महामहिम का स्वागत। धन्यवाद सर। हम कामना करते हैं होंगे वैसे ही आपके मार्गदर्शन में समाज करें। तालियां जोरदार। और मैम ओलंपिक चैंपियन यदि हमारे भीतर नेतृत्व की भावना जगाए, रचनात्मकता को प्रोत्साहित करें और हमें ऐसी विरासत गढ़ने की प्रेरणा दें जिस पर आने वाली पीढ़ियां गर्व करें। यदि हमारे भीतर आत्मविश्वास जगाएं, नए विचारों को जन्म दें और हमें कुछ सार्थक करने की प्रेरणा दें। में सृजन, द मेकिंग ऑफ ए लीगेसी जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्तर के खेल सम्मेलन में उपस्थित होना मेरे लिए गर्व की बात है। मैं आप सभी विशिष्ट अतिथियों का जम्मू कश्मीर में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपकी उपस्थिति ये दर्शाती है कि आप खेलों के भविष्य के साथ साथ इस क्षेत्र की संभावनाओं पर भी विश्वास रखते हैं। मैं आयोजकों और विशेष तौर से यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को इस सार्थक और दूरदर्शी विषय के लिए बधाई देता हूं। कार्यकारी निदेशक कर्नल पीएस चौहान साहब, दिल्ली खेल विश्वविद्यालय के सम्मानित कुलपति कर्नल मल्लेश्वरी जी, सभागार में उपस्थित जम्मू के डिविजनल कमिश्नर श्री रमेश कुमार जी, प्रशासन के हमारे अन्य वरिष्ठ सहयोगी, खेल जगत की जानी मानी हस्तियां जो बाहर से आई हैं, नाम लेने में खतरा ये रहता है जिसका ले लीजिए वो पता नहीं खुश होगा कि नहीं होगा, जिसका न लीजिए वो दुश्मन जरूर हो जाएगा, तो इसलिए उससे मैं बचना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर के सभी मित्र जिनकी खेल में रुचि है, जो स्पोर्ट्स पर्सन है, देवियों, सज्जनों और मित्रों, आपके बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। यूथ अफेयर और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की इस प्रकार की पहल, जिसके कारण एक नेशनल लेवल स्पोर्ट्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो रहा है, मैं डिपार्टमेंट को इस आयोजन से जुड़े हुए सभी साथियों को हृदय से बधाई देना चाहता हूं। मुझे लगता है कि ये 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस देश तथा जम्मू कश्मीर के प्रख्यात खिलाड़ियों, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन, इंडस्ट्री, बिजनेस लीडर्स, ऑफिशियल्स को स्पोर्ट्स सेक्टर के सामने जो चुनौतियां मौजूद हैं और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा। और मेरा आग्रह होगा कि सही मायने में और सही दृष्टिकोण से विचार किया जाए, चुनौतियां क्या हैं, हमारी अपनी कमियां क्या हैं। मैं जानता हूं कि कमियां दूर करना बड़ा कठिन काम होता है, लेकिन अगर इस सम्मेलन में कुछ भी हम दूर कर सके तो मैं समझता हूं कि स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा भला हम करने वाले हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हस्तियों का सामूहिक अनुभव और विजन जम्मू कश्मीर के अलावा हर क्षेत्र की परिस्थिति के मुताबिक स्पोर्ट्स के पुनरुत्थान का मार्ग प्रशस्त करेगा, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की बढ़ती ताकत को भी ऐतिहासिक स्तर पर पहुंचाया जा सके और उसमें जम्मू कश्मीर का भी उचित प्रतिनिधित्व हो सके। एजुकेशनल करिकुलम का हिस्सा बनाया जाए, इसका प्रयत्न प्रारंभ हुआ है और 2020 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी देश में लंबे समय बाद बनी, तो जो क्रेडिट सिस्टम है, मैं समझता हूं वो भी स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने में मैं मानता हूं कि काफी मदद करने वाला है। अब स्पोर्ट्स में भी स्टार्टअप शुरू हो गए हैं देश में।
जम्मू कश्मीर में भी उस काम को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, मुझे लगता है कि इस पर हमें ध्यान देना होगा। और मैं मानता हूं कि स्पोर्ट्स एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैंपस में नेतृत्व और चरित्र निर्माण ये दोनों सुनिश्चित करता है। स्पोर्ट्स के माध्यम से स्टूडेंट्स के भीतर जिम्मेदारी, निर्णय लेने की क्षमता और जवाबदेही का जन्म होता है और आगे चलकर भविष्य में यही लोग स्वाभाविक रूप से नेतृत्वकर्ता बनते हैं, जिसका प्रभाव एजुकेशन पर, एंटरप्रेन्योरशिप पर, पब्लिक सर्विस पर विशेष रूप से पड़ता है। ये सच है कि स्पोर्ट्स का आर्थिक और विकासात्मक प्रभाव भी बहुत गहरा होता है। ट्रेनिंग, कोचिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, इवेंट मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स साइंस, स्पोर्ट्स मेडिसिन, मीडिया, अनेक क्षेत्रों में अब रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। जम्मू कश्मीर में भी स्पोर्ट्स पर्सन के रोजगार के अवसरों के बारे में क्या किया जा सकता है, इस पर भी हमें विचार करना होगा। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश से स्कूल और कॉलेज स्तर पर टैलेंट्स को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। कैंपस में और अधिक रचनात्मक, उत्पादक और संतुलित व्यवस्था हम स्पोर्ट्स के माध्यम से बना सकते हैं। देश और जुनून के साथ खेलता है तो केवल मैच नहीं जीतता है, बल्कि भारत के भविष्य को आकार देता है। अब स्पोर्ट्स के मैदान में जाति, धर्म, भाषा, आर्थिक स्थिति, ये सारे भेद मिट जाते हैं। टीम स्पिरिट में समझता हूं कि आपसी सम्मान, सहयोग और विश्वास को सबसे ज्यादा बढ़ाती है। समुदायों को भी एक साथ लाने में स्पोर्ट्स का बड़ा भारी योगदान है। गर्व और एकता के साथ जब आपस में भाईचारे का संबंध बना करके एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी से ये समय साझा करता है तो उसका प्रभाव समाज पर बड़ा व्यापक रूप से पड़ता है। जब अलग अलग पृष्ठभूमि के युवा साथ खेलते हैं, जीतते हैं, समाज को समानता और सामूहिक शक्ति का एक मजबूत संदेश उससे मिलता है और तब एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को भी मजबूती मिलती है। और इसलिए आज इस महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस में मैं आपसे आग्रह करूंगा कि भविष्य में मेडल विनर्स तैयार करने के लिए या अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन तैयार करने के लिए इन 2 दिनों में आप जरूर विचार करेंगे। मुझे जो लगता है, मैं कोई स्पोर्ट्स पर्सन नहीं हूं। जहां मैं पैदा हुआ वहां कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता था, तो कबड्डी, वॉलीबॉल और कुश्ती यही खेल हम लोग जानते थे। दुर्भाग्य यह है कि जो देश के पारंपरिक खेल है उनको भी हम आगे विकसित नहीं कर पाए। अब उस पर देश ध्यान दे रहा है। सबसे पहले हमें स्पोर्ट्स को सामुदायिक जीवन का हिस्सा बनाने पर योजना भी बनानी चाहिए, उस पर बल भी देना चाहिए। स्पोर्ट्स केवल स्टेडियम या कंपटीशन तक सीमित न रहे, बल्कि गांव, मोहल्ले, गलियों, खुले मैदानों, रोजमर्रा की गतिविधि स्पोर्ट्स कैसे बन जाए जम्मू कश्मीर में, अगर ये हम सुनिश्चित कर सके तो मैं मानता हूं कि हम लक्ष्य के नजदीक पहुंचेंगे। जो बात डुल्लू साहब ने कही, स्पोर्ट्स कल्चर की नींव बचपन में ही रख दी जाए, इस पर आप चिंतन भी करें, योजना भी बनाएं और योजना कागज से जमीन तक पहुंचे, इसके लिए श्रम भी हम करें। और इसलिए स्कूल हो, पंचायत के प्लेग्राउंड हो, लोकल क्लब, इनमें बच्चों को अधिक से अधिक खेलने का अवसर मिले। इससे कम उम्र में उन बच्चों को आत्मविश्वास, सहयोग और टीम भावना का विकास होगा। मैं समझता हूं हर सामाजिक वर्ग के टैलेंट को आगे आने का अवसर देने का यह सबसे सशक्त माध्यम बन सकता है। और स्थानीय स्तर पर, लोकल लेवल पर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को लीड करने के लिए क्या वॉलंटियर्स की टीम हम डेवलप कर सकते हैं। समाज की सक्रिय भागीदारी से स्पोर्ट्स के प्रति जिम्मेदारी और स्वामित्व की भावना क्या समाज में विकसित करने में हम सफलता पा सकते हैं। यह व्यवस्था नई पीढ़ी को प्रेरित करेगी।